हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के उपस्थित हुए हैं अध्याय नंबर 2, पुस्तकें जो अमर है। बिल्कुल सही बात है, पुस्तकें जो अमर है, पुस्तक ही तो अमर है। सारा विश्व का ज्ञान जो अतीत में चला गया है, जो इतिहास लिखे गए हैं आदिकाल से लेकर के अब तक के, वो सभी किताबों में है। इसलिए किताबों कहा गया है किताबें अमर है। इसी को पढ़ते हैं सारांश के साथ में। पुस्तकें ज्ञान का अथाह सागर है। अथाह मतलब ऐसा सागर जिसकी कोई सीमा ना हो। जीवन के सारे अनुभव और सभी प्रकार की समस्याओं के हल तथा अनेक जानकारियां पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। पुस्तकें हमेशा अपना अस्तित्व बनाए रखेंगी, वे अमर हैं। पुस्तकों की इसी महत्ता को प्रस्तुत पाठ में दर्शाया गया है। जी हाँ प्यारे बच्चों, जितना भी कुछ आपको मिलेगा, जब आप कुछ जानना चाहते हैं किसी विषय में, तो आप पुस्तक को उठा लेते हैं, पढ़ते हैं, फिर से रख देते हैं, फिर कोई और आता है, फिर वो भी पढ़ता है, तो वहां पर जो ज्ञान रखा हुआ है वो एकदम संचित ज्ञान रखा हुआ है। तो ये आप देखेगा, तो पुस्तकों को इसलिए यहाँ पर अमर कहा गया है। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। कोई 2000 वर्ष हुए, कब की बात है? आज से 2000 वर्ष पहले की बात है। सी हयांग ती नाम का एक चीनी सम्राट था। कौन था? सी हयांग ती नाम का एक चीनी सम्राट था। उसे अपनी प्रजा से एक अजीब नाराजगी थी कि लोग इतना पढ़ते क्यों हैं। अब देखेगा, अक्सर तो लोग यही कहते हैं कि पढ़ा करो पढ़ा करो पढ़ो, लेकिन यहाँ पर एक कमाल के राजा है सी हयांग तीन। ये क्या करते हैं, जो हयांग ती हैं, कि ये पढ़ते रहते क्यों हैं, ऐसा क्या है? जबकि हान सेंग, फायान, इब्न बतूता जैसे बहुत सारे ज्ञानी लोग भारत आए और भारत से वापस गए और ज्ञान लेकर के गए। और जो लोग किताबें नहीं पढ़ सकते, वे उन्हें सुनाते क्यों हैं? उसे विश्वास नहीं था कि अब तक जो पुस्तकें लिखी गई हैं, वे चाहे इतिहास की हो या दर्शन शास्त्र की या फिर कथा कहानियों की, उनमें उसका या उसके पूर्वजों का ही गुणगान किया गया है। अब देखेगा, उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जो भी कुछ हुआ है ये सब सही है। आप दर्शन शास्त्र की बात करें या कथा कहानी की बात करें, उसके पूर्वजों का ही गुणगान किया गया है। कौन जाने ऐसे लेखक भी हों जिन्होंने सम्राट को बुरा भला कहने की हिम्मत की हो। सी हयांग ती का कहना है कि प्रजा को पढ़ने और उन बातों से क्या मतलब, उसे तो चाहिए कि कसकर मेहनत करे, चुपचाप राजाओं की आज्ञा का पालन करती जाए और कर चुकाती रहें। शांति तो बस ऐसे ही बनी रह सकती है। अब देखेगा, वो कहता है यहाँ पर जो राजा है कि जो प्रजा है, पढ़ने और उन बातों से क्या मतलब है, उसे तो चाहिए कि कसकर मेहनत करे, चुपचाप राजाओं की आज्ञा का पालन करते जाएं और कर चुकाते रहें, शांति से बसें, ऐसी ही बनी रहनी, शांति से बनी रहनी चाहिए। फिर क्या था? उसने आदेश दिया कि सब पुस्तकें नष्ट की जाएं। उन दिनों पुस्तकें ऐसी नहीं थी जैसी आज हैं। तब छापे खाने तो थे नहीं, लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षर खुदे रहते थे। ये ही पुस्तकें थी। उन्हें छिपा कर रखना भी तो आसान नहीं था। सम्राट के आदमियों ने राज्य का चप्पा चप्पा छान मारा, नगर नगर और गांव गांव घूमकर जो पुस्तक हाथ लगी उसकी होली जला दी। यह बात तब की है जब चीन की बड़ी दीवार का निर्माण हो रहा था। अब देखेगा, इस राजा ने क्या काम किया है। उस समय क्या होता था, ताम्रपत्र हुआ करते थे या पंडलू क्या हुआ करती थी। उस पर क्या होता, लकड़ी के फट्टों पर इतिहास लिखा जाता था, उन्हें ही पढ़ाया जाता था। किताबें उस समय हुआ नहीं करती थी। अब उसने आदेश दिया कि सबको जला दिया जाए। उन्होंने गांव गांव घूम करके सारी चीजों को इकट्ठा किया और उनकी होली जला दी। ये बात उस समय की है जब चीन की दीवार बन रही थी। चीन की दीवार 3000 किलोमीटर लंबी है और जिसे बनने में लगभग 2000 वर्षों का समय लगा। ठीक है, ढेर सारी पुस्तकें जो बड़े बड़े, मैं इसे ऊपर कर लेता हूं, बड़े बड़े लट्ठों के रूप में थी, पत्थरों की जगह दीवारों में चिन दी गई। अब देखेगा, यहां क्या होता है, लट्ठों के रूप में थी, पत्थरों की जगह दीवारों में चिन दी गई। अगर किसी विद्वान ने अपनी पुस्तक देने से इनकार कर दिया तो उसे किताबों सहित बड़ी दीवार में दफना दिया जाता था। ऐसा था पढ़ने वालों पर राजा का क्रोध। अब देखेगा, राजा भी कमाल का राजा है। जो पढ़ना चाहता उसे पढ़ने नहीं देता। जो पढ़कर लिख रहे हैं और वो उसको देना नहीं चाहते, उनको मार देता था, उनको दफना देता था जिंदा।
कई वर्ष बीत गए, सम्राट की मृत्यु हो गई। उसके मरने के कुछ वर्ष बाद ही सभी पुस्तकें जिनके बारे में सोचा जाता था कि नष्ट हो गई, फिर से नए चमत्कार लकड़ी के कुंदों में प्रकट हो गई। इन पुस्तकों में महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस की रचनाएं भी थीं, जिन्हें दुनिया भर के लोग आज ही पढ़ते हैं। किताबों को इस प्रकार नष्ट करने का यह एकमात्र उदाहरण नहीं है। 6वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय देखेगा, जिसको आप कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, उसमें बौद्ध धर्म का बहुत सारा इतिहास लिखा रखा गया था। उसमें भी शशांक नाम के राजा ने आग लगा दी थी और वह आग वर्षों तक लगी रही। ठीक है, वही बात आपके सामने यहाँ पर आने वाली है। उन्नति के शिखर पर था। उन दिनों प्रसिद्ध विद्वान एवं चीनी यात्री हेम शांग वहां अध्ययन करता था। एक बार उसने सपने में देखा कि विश्वविद्यालय का सुंदर भवन कहीं गायब हो गया है। जब आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकों के 3 विभागों में जलाकर राख कर दिया गया। एक समय था जब प्राचीन नगर सिकंदरियों में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था। उसमें अनेक देशों से जमा पांडुलिपियां थीं। अनेक देशों से सैकड़ों लोग, जिनमें भारतीय भी थे, अध्ययन करने वहां जाते थे। यह अनमोल पुस्तकालय 7वीं शताब्दी में जानबूझकर जला दिया गया। इसे नष्ट करने के लिए आक्रमणकारी की दलील यह थी कि अगर इन अनगिनत ग्रंथों में यह लिखा है जो उसके धर्म की पवित्र पुस्तकों में लिखा है, तो उन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर यह पुस्तकें वही कहती हैं जो उसके पवित्र ग्रंथ ने पहले ही कह रखा था, तो उन पुस्तकों को रखने का कोई लाभ नहीं है। तो देखेगा, यहाँ पर बात की जा रही है पुस्तकों की। पुस्तकों को बड़ा पवित्र माना जाता है और यहाँ पर उसने जला करके राख कर दिया गया। और पुस्तक वही कहते हैं जो पवित्र ग्रंथों ने पहले ही कह रखा था, तो उन्हें पुस्तकों को रखने का कोई लाभ नहीं। इस प्रकार कई बार विद्या और ज्ञान के शत्रुओं ने पुस्तक को नष्ट किया, किंतु वही किताबें जिनके बारे में सोचा जाता था कि वे हमेशा के लिए बर्बाद कर दी गईं, फिर से अपने नए या पुराने रूप में प्रकट होती रहती। ठीक भी है, पुस्तक मनुष्य की चतुराई, अनुभव, ज्ञान, भावना, कल्पना और दूरदर्शिता इन सब से मिलकर बनती है। यही कारण है कि पुस्तकें नष्ट कर देने से मनुष्य में यह गुण समाप्त नहीं हो जाते। 2वीं शताब्दी में डेनिश पादरी बेन जेसेफ अकीबा को उसकी पुण्यतापूर्ण पुस्तकों के साथ जला दिया गया था। उसके अंतिम शब्द याद रखने योग्य हैं। कागज ही जलता है, शब्द उड़ जाते हैं। अब देखेगा कितनी बड़ी बात यहां पर की गई है कि जितने बार भी जलाया गया हो, तो वहां पर कागज या लकड़ी ही जली हैं, शब्द ऊपर उड़ जाते हैं और फिर से घूम करके वापस आ जाते हैं। इसी के साथ में प्यारे बच्चों, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पुस्तकें प्राणियों से भी प्यारी होती हैं। अपनी मनपसंद पुस्तकों के लिए वे बड़े से बड़ा खतरा झेल सकता है। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी प्रिय पुस्तकों को खो जाने पर परेशान नहीं होते, क्योंकि समूची पुस्तक उन्हें जुबानी याद होती हैं। पुराने जमाने में लिखे हुए को कंठस्थ कर लेने का लोगों का अनोखा ढंग था। यूनानी महाकवि होमर, जिसका काल ईसा से 900 वर्ष पूर्व है, के महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी पेशावर गाने वालों की पीढ़ी दर पीढ़ी को कंठस्थ थे। इन दोनों महाकाव्यों में कुल मिलाकर 28,000 पंक्तियां हैं, किंतु पुराने जमाने में संस्कृत का प्रयोग सारे भारत में होता था। भारत के कौन कौन से कवियों और विद्वानों ने संस्कृत के जरिए ही भारतीय साहित्य का भंडार भरा। प्राचीन भारत का दृश्य था। विज्ञान दूर दूर के देशों तक फैला। हिमालय पर्वत और गहरे गहरे सागरों को पार करके भारत की कहानियों का भंडार, कथा, सरित सागर, पंचतंत्र और जातक दूर दूर देशों तक पहुंचा। यह भी सब जानते थे कि बाइबिल के अनेक दृष्टांतों, यूनानीवासी ईसप के किस्सों, जर्मनी के ग्रिम बंधुओं और डेनमार्क के हिंस एडरसन की कथाओं के मूल भारत में ही हैं। साहित्यिक दृष्टि से भारत का अतीत महान है, इसमें शक नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको कितनी कुछ बताया गया, कितना समझाया गया, लेकर के चीन से लेकर के भारत नालंदा विश्वविद्यालय तक आपको बताया गया। कितने बार ऐसा हुआ जब किताबों को, ग्रंथों को जला दिया गया, लेकिन बार बार हमें ये बात सीखने को मिली कि किताबों को जला दिया गया, वो जल के राख हो गई, लेकिन जो शब्द थे वो उड़ गए और फिर से लौट करके वापस आ गए, उनको कोई खत्म नहीं कर सका। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर शब्द अर्थ शुरू होते हैं। अजीब का मतलब होता अनोखा या अद्भुत। कहते हैं ना बातों बातों में, बड़ा अजीब व्यक्ति है,
यानी कि बड़ा अद्भुत है। ठीक है, नाराजगी, गुस्सा या क्रोध, पांडुलिपियां, पुस्तक की हस्तलिखित प्रति, अनगिनत जिसकी गिनती न हो सके, दूरदर्शिता, आगे की सोचना, जुबानी, मौखिक, चारण, यशगान करने वाला समुदाय, अतीत बीता हुआ समय। इसी के साथ प्यारे बच्चों यहां पर इसी के साथ मौखिक प्रश्न आप कर लेते हैं, लीजिएगा, इसको ऊपर कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा, चमक भी जाएगा। मैं प्रश्न पढ़ूंगा, आंसर आप अपना आप दे देंगे। इसे आपने इतने ध्यान से सुना होगा, बड़ा आनंद आया इसको पढ़ने में। सी हियांग ती कौन था? सी हियांग ती चीन का एक राजा था। ठीक है, सी हियांग ती अपनी प्रजा से क्यों नाराज था? सी हियांग ती अपने राजा से पढ़ाई को लेकर, किताबों को लेकर के नाराज था। सी हियांग ती ने क्या आदेश दिया? सी हियांग ती ने आदेश दिया कि पूरे देश की सभी किताबों को इकट्ठा करके उनको जला दिया जाए। पुस्तकें मनुष्य के किन भावों से मिलकर बनती है? पुस्तकें मनुष्य के उन भावों से मिलकर के बनती है जिसमें दिखाया जाता है कि हमें पिछले जमाने में क्या क्या करना पड़ा और क्या क्या हमने यातनाएं सही, किस किस तरह के मार्ग से हम होकर के मंजिल तक पहुंचे और आगे चलने के लिए हमें अब क्या करना चाहिए और उन गलतियों को फिर से दोहराना नहीं चाहिए जो हमने पहले की हैं। इसी के साथ प्यारे बच्चों मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।